अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम एक आर्टिकल को डीकोड करने लगे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है आर्टिकल्स को डीकोड करने की। पॉलिटिकल आर्टिकल्स हम लोगों ने काफ़ी सारे डीकोड कर दिए थे। अब मैं आज एक आर्टिकल जो है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर एनवायरमेंटल आर्टिकल को टारगेट करने की कोशिश करूंगी। सो बेसिकली इन्होंने आर्टिकल दिखा है मेंटल वेल बीइंग के बारे में। अब इसके अंदर मैं आपको पहले जस्ट बता देती हूँ। इसके अंदर बात हुई है फ्लड्स के बारे में, बात हुई है कि किस तरीके से लोगों को जो है अपनी जगह को चेंज करना पड़ा था, अपने आप को मूव करना पड़ा था सिर्फ और सिर्फ फ्लड्स की वजह से। ठीक है, अब मैं इस तरीके के आर्टिकल्स में चाह रही थी कि स्टूडेंट्स को गाइड करूं कि किस तरीके से आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालने हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो ये बोलते हैं कि द हैवी बर्डन ऑफ डिसीजेस एसोसिएटेड विद क्लाइमेट चेंज इज ओवरवेलमिंग। कि मतलब हम लोगों के जितने भी डिसीजेस आजकल बॉर्न हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा क्लाइमेट जो है ना वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे बता दिया कि वो जो डिसीजेस है वो फ्लड से, ड्राउट से, हेरिकेन से बार बार इमर्ज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मेंटल सेटिस्फैक्शन भी नहीं हो रही है। हम लोगों की मेंटल हेल्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे चले तो वो यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से एक्सट्रीम वेदर और टेम्परेचर चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क हो रहे हैं कि डिसीजेज जो है बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि हमारा डेंगू का अभी तक सही तरीके से कोई वैक्सीनेशन प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा, स्पेसिफिकली उन एरियाज के अंदर जो बैकवर्ड्स है। बलूचिस्तान वाला आप लोग एरिया देख ले, सिंध वाला देख ले, KPK वाला देख ले, वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा हाई रेट्स है। पोलियो का आप देख ले, पोलियो के वैक्सीनेशन की इतनी टीम्स हम लोगों के पास है, वैक्सीनेशन इतनी सारी हैं, लेकिन वैक्सीनेशन कोई करवाता नहीं है, जिसकी वजह से अगेन हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा डिसीजेज जो है वो स्प्रेड करने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ना हम लोगों को एक मिल जाती है फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू कॉज अराउंड 250,000 एडिशनल डेथ्स पर ईयर बिटवीन 2030 एंड 2050। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप ये देखते हैं इट लुक्स रैंडम बट यू कैन एडजस्ट दिस इन योर एसेज। आप अपने इसको एसे के अंदर एडजस्ट कर सकते हो। आपका अगर कोई पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर होता है उसके अंदर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आपके करंट अफेयर्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंस शो करेगा कि आपको अच्छे तरीके से पता है। और एसएस के भी स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर नहीं, आप बहुत ही जनरल टॉपिक्स के अंदर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं? अगेन इन्होंने बताया कि डेथ रेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में बताई है। ये आप चीज़ अर्बनाइजेशन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज जब होती है तब भी आपके डिसीजेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो उसकी वजह से भी आता है। किस तरीके से कि जब आपकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करेगी, जाहिर सी बात है जो आपकी कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज होंगी या फिर जो कंप्लीट आपके नेचुरल रिसोर्सेज होंगी वो बहुत ज़्यादा ओवर कंज्यूम होंगे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होंगे, जिसकी वजह से आपका अगेन डिसीजेस का रेट भी बढ़ेगा। उसके साथ साथ आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होंगी और उसके साथ साथ आपकी जो जॉब के अंदर प्रॉपर किस्म की एलोकेशंस होती हैं आप वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, जॉब मार्केट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। अगेन जब हम लोग ये सारी चीज़ों को देखते हैं, ये फैक्टर्स को देखते हैं, तो अगेन हमारा जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अगला देखें तो इसके अंदर आगे हम लोग चलें तो ये मुझे कोटेशन बहुत अच्छी लगी थी कि क्लाइमेट चेंजेस ब्रिंग विद इट ट्रॉमा एंड डिप्रेशन। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज का ट्रॉमा और डिप्रेशन के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है अगर हम लोग वैसे ही देखें कॉमन सेंस के अंदर, लेकिन इन्होंने किस तरीके से ताल्लुक बनाया है? अगेन जब आप डिस्प्लेस होंगे, जब आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, जिस आबाई घर में आप लोग रह रहे हैं लोगों को वो छोड़ने पड़ेंगे, 10-15 साल की जितनी लोगों की मेहनत हुई है घर बनाने में, जब वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी उनको पीछे और वापस किसी और जगह पे मूव करना पड़ेगा, तो इश्यू क्या होता है कि आप जाहिर सी बात है ट्रॉमा का शिकार होते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, आपकी मेंटल वेल बीइंग जो है ना अगेन डिस्टर्ब हो जाती है। सो दिस वाज जस्ट द जिस्ट दैट आई वांटेड टू गिव यू अबाउट द क्लाइमेट चेंज आर्टिकल। ये बहुत ही शॉर्ट आर्टिकल था बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि एक शॉर्ट आर्टिकल को भी किस तरीके से आप इजीली डीकोड कर सकते हैं और किस तरीके से आप एक स्पेसिफिक फैक्ट निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से माइन्यूट से आर्टिकल में जो आपको इररेलेवेंट लगता है लेकिन वो आपके लिए बहुत रेलेवेंस प्ले करता है।